और अब इस सत्र की अध्यक्ष डॉक्टर सुषमा चौगले जी, आपको मैं अपने उद्बोधन हेतु आमंत्रित करती हूँ। आप विशेष रूप से कोल्हापुर से आज हमारे आमंत्रण पर यहाँ उपस्थित हुई हैं और आपको हम आमंत्रित करते हैं कि अपने विचारों से हमें अभिभूत करें। सम्माननीय मंचोन्मुख उपस्थित सभी मान्यवर, श्रद्धेय गुरुवर्य डॉक्टर विनय पाठक सर जी, हर एक का नाम लेते नहीं बैठूंगी क्योंकि समय आपका सब्र का इंतज़ार कर रहा है, ऐसे मैं देख कह रही हूँ। लेकिन अध्यक्ष के रूप में मुझे यहाँ बिठाया और अध्यक्ष का काम होता है जितने भी प्रपत्र पाठक होते हैं उनके पत्र में क्या आया और क्या रह गया ये बताना। लेकिन जिनके पत्रों का मैंने अवलोकन किया है वो पत्र पाठक यहाँ से अभी जा चुके हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। सूरज ना बदला, चांद ना बदला, ना बदला ये आस। इंसान निहायत स्वार्थी बनता जा रहा है। यहाँ पे अगर सर ने पत्र यहाँ पे पहले नहीं दिए होते तो सारी कुर्सियां भरी होती, सबका स्वार्थ निकल गया, सब गायब हो गए। लेकिन जो है वो असल मायने में सर ने जो विकास करना आरंभ किया है उस विकास के सारे धुरंधर योद्धा है, ऐसे मैं कहूँगी। क्योंकि विकलांगों को हमेशा हाशिए पर रखा गया है। समाज की दृष्टि से जो हाशिए पर है उसे समाज के मुख्य प्रवाह धारा के साथ जोड़ने की कोशिश अगर कोई सर्वप्रथम कर रहा है तो श्रद्धेय गुरुवर्य विनय कुमार पाठक सर जी हैं। तो इस प्रवाह के लाने की कोशिश में यहाँ बचे सारे धुरंधर योद्धा सक्रिय रूप से कार्यरत है। इसीलिए मैं आप सबके लिए सबसे पहले तालियां बजाऊंगी। जैसे मैंने कहा यहाँ पे जो नहीं है उनके बारे में मैं बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन सार रूप में मैं हर एक के मुद्दे को न लेते हुए सार रूप में कहना चाहूँगी। कुछ बातें बहुत उल्लेखनीय यहाँ पे की गई, जो है हमारे समाज में विकलांगों की स्थिति को सुधारने के लिए किन किन सिनेमाओं का प्रदर्शन होता आया है, जिनके द्वारा हिंदी समाज, हिंदी जगत में से, हिंदी सिनेमा से समाज में विकलांगों की स्थिति में सुधार ला जाया जा सके। वैसे देखा जाए तो हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसे नहीं होती। हर एक उंगली का अलग अलग काम है, हर एक उंगली का अलग अलग दायित्व है। हर कोई विनय कुमार पाठक जी नहीं हो सकते, हर कोई अग्रवाल सर नहीं हो सकते, हर कोई वाजपेयी सर नहीं हो सकते, हर कोई तिवारी सर नहीं हो सकते, हर कोई सुषमा मांडेकर नहीं हो सकते। हर एक की क्षमता अलग है। 19-20 के फर्क से देखा जाए तो हर कोई अपना दायित्व, अपना कर्म में कहूँगी सही मायनों में निभाता है, तो वह अपने आप को, अपने अस्तित्व को साबित कर पाता है। तो बस हमें ज़रूरत है विकलांगों को यह समझाने की, आपके पास एकाध हिस्सा शरीर का नहीं है या आपके पास बुद्धि उतनी तेज नहीं है, लेकिन भगवान ने जब इस पृथ्वी पर आपको उतारा है तो उस जो कमी दी है उसके साथ कुछ खूबियाँ भी दी है। उसको देखना आपका काम है, उसको तराशना आपका काम है। जब आप अंदर झांक कर देखोगे, अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में झांक कर देखोगे तो आपको आपकी खूबियाँ नजर आएगी, जो आपको आपका जीवन चरितार्थ चलाने के लिए उपयुक्त सिद्ध होगी, जो आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए उपयुक्त सिद्ध होगी। हम विकलांग विमर्श की बात तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार ये शब्द मेरे कानों में खटक रहा था, सहानुभूति, सहानुभूति, सहानुभूति। क्यों भाई? सहानुभूति की उनको कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनके पास कभी कभी इतनी अच्छी खूबियां हैं जो अच्छों को अपनी धूल चटा दे। जैसे अभी किसी ने यहाँ पे अरुणिमा सिन्हा का उदाहरण दिया था। वह भारत की पहली ऐसी विकलांग महिला है जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई करके हमारे तिरंगा फहराया था। तो उनके साहस, और जिनके दोनों पैर नहीं हैं,
आप लोगों को उनकी हिस्ट्री तो मालूम होगी। जिनके दोनों पैर कट चुके हैं वह महिला एवरेस्ट शिखर कर जाती है, तो हम लोगों को क्यों नहीं? हमारे जैसे कितने सैकड़ों लोग हैं जिनके दो दो पैर है लेकिन एवरेस्ट के पहिए तक नहीं पहुंच पाए हम। तो जो खूबियां विकलांग में है वो शायद आम सकलांग में भी नहीं है। तो उनको सहानुभूति देकर उनके जो पास कमी है उसकी चेष्टा करने की जुर्रत किसी को भी नहीं करनी चाहिए। उनको बस यह समझाने की आवश्यकता है कि आप हम जैसे ही हो। हम जब ये कहते हैं वो विकलांग, ये वो, इनको हमें प्रभाव में लाना है, उनको हमें साथ लेकर चलना है, इनको उनको वे ये जैसे शब्द जब तक उनके लिए इस्तेमाल करेंगे तब तक समानुभूति की अपेक्षा करना बेकार है। क्योंकि विकलांगों को सहानुभूति की नहीं, समानुभूति की आवश्यकता है। उनको हमारे साथ हमारा हिस्सा बनाने की आवश्यकता है। जब तक हम उन्हें समानुभूति नहीं प्रदान कर सकते, जब तक उनको हम में से एक है ऐसे नहीं मानते, तब तक हम सर्वसमावेशी समाज का निर्माण नहीं कर सकते। इसलिए हमें सबसे पहले उनके लिए वो ऐसे जो संबोधन सूचक शब्द है उनको हटा देना चाहिए। वो हमारा ही हिस्सा है, हमारे समाज का हिस्सा है, हमारे समाज का सशक्त हिस्सा है जो समाज को विकास में सक्षम है। ये हम सबकी सोच होनी चाहिए। पहले हमें अपनी सोच बदलनी है, तभी हम विकलांगों को समानुभूति दे पाएंगे। एक बात है, मेरे पिता हमेशा कहते हैं मुझे, भगवान ने अगर कोई चीज तुमसे छीन ली है तो एक बात हमेशा ध्यान में रखना, उससे बेहतर किसी चीज के लिए वो उसने आपका चुनाव किया है। इसलिए आपके सामने संघर्षपूर्ण परिस्थिति आई है क्योंकि आप में वो हिम्मत है, वो उन जूझ कर चार हाथ करके आप अपने आप को साबित करके उस लक्ष्य को प्राप्त कर सको। तो हर विकलांग को हमें ये समझाने की आवश्यकता है कि आपका यहाँ जन्म किसी चीज के निर्माण के लिए हुआ है, अपने जन्म को सिद्ध करने के लिए हुआ है। तो यह जब तक उनके मन आएगा वह हमारी तरह है ये नहीं कबूल कर पाएंगे, वो सिकुड़ेंगे, वो सकुचेंगे और वो पिछड़ते जाएंगे। इसीलिए उनमें जरूरत है आत्मसम्मान निर्माण करने की। इसलिए उनको दया की नहीं, उनको जरूरत है तो वास्तविक रूप से सम्मान देने की। उनको जरूरत नहीं है किसी एक के सहानुभूति की, उनको जरूरत है समानुभूति की। उनको उपेक्षा की नहीं, उपेक्षा की जगह सही मायने में सर्वसमावेशक, सशक्त और संवेदनशील समाज का निर्माण होगा। क्योंकि मैंने जो पहले पंक्तियां कही थी, कितना बदल गया इंसान सच में इंसानियत को भूलता जा रहा है। हमें जरूरत है हर इंसान को इंसान के रूप में अपनाने की, ना कि सकलांग, ना कि विकलांग, ना किसी धर्म जाति से। हम इंसान को इंसान के रूप में अपनाएंगे तभी संवेदनशील और सशक्त समाज का निर्माण होगा और तभी सही मायने में राष्ट्र को ऊंचे स्तर पर हम ले जा सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि सूरज तो ढल गया, ज्योति प्रखर बाकी है। सूरज तो ढल गया, ज्योति प्रखर बाकी है, काव्य की सिंधु में वाणी की लहर बाकी है। क्या हुआ, ढक लिया सूरज को अंधेरे ने, दीपक तो बुझ गया लेकिन किरणों का सफर अभी बाकी है मेरे दोस्तों। तो पाठक सर जी ने ये विकलांग विमर्श के द्वारा विकलांगों के अंदर जो चेतना निर्माण करने का, विचारों का प्रकाश फैलाया है, उसको हम निरंतर बढ़ाते जाएंगे और एक न एक दिन विकलांगों को भी हम जैसे लोगों के साथ, यानी सर्वसमावेशक रूप में सहानुभूति न देते हुए सर्वसमावेशक रूप में हम उनको समानुभूति देकर हमारे साथ लेकर कंधे से कंधा मिलाकर देश का विकास करेंगे। इसी शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद।